Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर के बारे में। ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो क्या इसका प्रिंसिपल है, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसकी फोरेंसिक साइंस में यूसेज है, क्या एप्लीकेशंस है, ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि VSC, जिसको हम फुल फॉर्म अगर बात करें तो होती है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। तो ये है क्या? तो ये एक तरह का इंटीग्रेटेड कंपोजिट सिस्टम है जिसमें कैमरा और बहुत सारे लाइट सोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। लाइट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका इंफ्रारेड, लेज़र, यूवी, विजिबल, ये कुछ आपके सोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ आपका VSC में करा जाता है। और इसकी हेल्प से हम जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं और उसके बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ हम फिल्टर को भी यूज़ करते हैं जो बेसिकली जब हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, तो उस पर्पज़ से फिल्टर जो रहते हैं और जो आपके लाइट सोर्सेज होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपका जो VSC होता है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो होगा कैमरा जो कि इमेज को कैप्चर करेगा, दूसरा हो गया लाइट सोर्सेज और तीसरा हो गया आपके फिल्टर्स। इसके अलावा VSC को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इमेजिंग सिस्टम होता है जो कि आपका जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिक्स एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इल्यूमिनेशन का यूज़ करा जाता है और साथ में एक सॉफ्टवेयर पैकेज भी होता है जो कि काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। और यहाँ पर जो इमेजेस होती हैं उनके इन्हांसमेंट के लिए, उनकी जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। और जो भी इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसको डिजिटली डिकोड करने का भी एक फीचर आपके VSC में अवेलेबल होता है। उसके अलावा एक्सेस टू ऑप्शनल रेफरेंस डेटाबेसेस इनेबल्स कंपैरिजन विद ऑथेंटिक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका एनालिसिस, उसका कंपैरिजन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं और उसके लिए आपको ऑप्शनल रेफरेंस डेटाबेस की ज़रूरत होती है, यानी कि रेफरेंस डेटाबेस यहाँ पर आपको चाहिए होता है। और यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात करें तो VSC 6000 ये न्यू वर्जन है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर का जो कि प्रेजेंट कंडीशन में यूज़ करा जाता है, अवेलेबल है फोरेंसिक पर्पस से एंड जनरल पर्पस जो भी होते हैं उस कंडीशन पे आपका VSC 6000 एक मॉडल है VSC का ही जिसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं और इसकी अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है तो सिंपल सा इसका ये है कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट होता है ना उसी के बेसिस पर ये वर्क करता है, क्योंकि इसमें मेन काम जो होता है आपके अलग अलग जो लाइट सोर्सेज हम यूज़ करते हैं उसी का होता है। तो इसी वजह से इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पर ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आपका इंटरव्यू लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको लगता है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पर आपसे क्वेश्चन ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट वहाँ पर वो आपके जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं और वो इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको खुद को आंसर नहीं पता होता है। और ये जो क्वेश्चन है लाइट क्या होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे से खुद से पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि लाइट क्या होता है, तो उसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो लाइट जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एंड इसमें काफ़ी सारी वेवलेंथ अवेलेबल होती हैं। जब लाइट जो रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ डाली जाती है तो उसमें बेसिकली 5 फिनोमिना होते हैं और उन्हीं 5 फिनोमिना के बेस पर आपका VSC वर्क करता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हो गया आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने लाइट को डाला तो जब आप लाइट डालेंगे तो इस तरह से लाइट आएगी और इसका वापस आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर वापस चली गई तो यहाँ पर आपका हुआ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो वाइट या फिर लाइटर आपको विजुअलाइज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है ये आपके ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई लाइट रे आती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सिंपल सा सुना होगा, जो वाइट कलर के क्लॉथिंग्स होते हैं वो जनरली आपको गर्मियों में पहनने चाहिए, मतलब ब्लैक कलर को गर्मियों के टाइम पर उतना नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। बट जो आपका वाइट कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो वाइट कलर होता है वो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और जो ब्लैक कलर होता है वो काफ़ी अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है तो आपका ऑब्जेक्ट वाइट या फिर लाइट कलर का आपको ऑब्जर्व होगा, और दूसरा जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर जो भी आपका सरफेस पर जो भी लाइट पड़ती है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है उस सरफेस पर, वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है। सो यहाँ पर जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो डार्क कलर का या फिर ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन में आपका वाइट और लाइटर है, वैसे ही एब्जॉर्प्शन में आपका ब्लैक और डार्क हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में आपका रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर कुछ ऐसी सर्फेसेस होती हैं जो लाइट का कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ पोर्शन को रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपकी लाइट की रेज जा रही हैं, तो ये जो रेज हैं इसमें से कुछ जो होंगी वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएंगी इस सरफेस में, और कुछ आपकी जो लाइट की रेज होंगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो इस तरह के सरफेस में आपका रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिना होता है। यहाँ पर जो कलर्स का जो विजिबल पोर्शन होता है स्पेक्ट्रम का वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ वन है आपका ट्रांसमिशन, जहाँ पर आपके जो रेज होती हैं, जो आपकी लाइट रहती है, लाइट सोर्स होता है, उसकी जो रेज होती हैं उसमें आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। फिफ्थ वन इज ल्यूमिनिसेंस। ल्यूमिनिसेंस मतलब कि जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है, उसके ऊपर पड़ती है, तो उसमें से जब ये एब्जॉर्ब होती है उसके बाद में इसमें जो कुछ लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं वो री इमिट करती हैं। मतलब कि एब्जॉर्ब होने के बाद मतलब सारी की सारी सोर्स, जितनी भी लाइट सोर्स था वो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गई, और एब्जॉर्ब होने के बाद में जिनकी वेवलेंथ, कुछ ऐसी रेज जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो री इमिट करती है, मतलब कि वापस से इमिट करती है, जिसकी वजह से जो सरफेस होती है उसमें आपको एक ल्यूमिनिसेंस, एक चमक नज़र आती है। तो ये भी आपका एक फिनोमिना होता है लाइट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक आपके 5 फिनोमिना हो गए, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज ट्रांसमिशन एंड फिफ्थ इज ल्यूमिनिसेंस। तो ये आपके 5 बेसिक रहते हैं, जिसके बेसिस पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे कैसे होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर आप इसको कुछ, अगर इसके इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट की बात करें, तो अगर हम बात करें कि विजिबल रेंज क्या होती है लाइट की, तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो विजिबल रेंज रहती है, जो कि आपके जितने भी ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमन बॉडी रहती है, जो ह्यूमन आइज जो कैप्चर कर सकती हैं, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की रेंज रहती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के पर्सपेक्टिव से भी, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, तो इसको याद ज़रूर से कर लीजिएगा। उसके अलावा जो इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशंस होती हैं, इनको ह्यूमंस जो होते हैं वो देख नहीं सकते हैं। ये सारी की सारी रेज आईआर और यूवी ह्यूमन आइज के लिए विजिबल नहीं होती हैं। अगली बात, जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है विजिबल स्पेक्ट्रम में और ब्लैक कलर का अपीयर होता है, वो रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है आईआर स्पेक्ट्रम में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है विजिबल स्पेक्ट्रम की टाइम पे और ब्लैक कलर का आपको अपीयर होता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रम होता है वहाँ पर रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है। उसके अलावा जो वीएससी होता है, ये एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आपका सैंपल होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एज इट इज़ वैसा ही रहता है जैसे आपने इस इंस्ट्रूमेंट में लगाने से पहले देखा था। ठीक है, तो ये भी इसका काफ़ी एक प्लस पॉइंट हो जाता है वीएससी का। आगे चलते हैं।
और ये आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होता है जहाँ पर आपके काफ़ी सारे लाइट रेडिएशंस, लाइट सोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। कौन कौन से लाइट सोर्सेज होते हैं उनको भी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको रखना होता है। ये इसकी लिड है, इसको आप इसको प्रॉपर क्लोज कर देंगे एंड देन जो भी आपको लाइट रे को इमिट कराना होता है वो डॉक्यूमेंट पर आप इमिट कराते हैं एंड देन आप इसका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। इसके साथ में आपका एक कंप्यूटर सिस्टम भी अटैच रहता है जहाँ पर आप इसकी जो भी फंक्शनिंग होती है उसको आप वहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि ये जो आपका VSC होता है ये किस तरह का रहता है। तो इसमें होता क्या है, एक मेन यूनिट होती है और एक PC सिस्टम होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी इससे अटैच रहता है। ये एक इसकी जो मेन यूनिट होती है ये एक तरह का स्क्वायर बॉक्स होता है जिसपे 3 फ्लैप अवेलेबल होते हैं। मेन यूनिट में हाई रेजोल्यूशन CCD फायर वायर कलर कैमरा अवेलेबल होता है जिसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो 365 नैनोमीटर से 1100 नैनोमीटर तक होती है। और यहाँ पर डिफरेंट लाइट सोर्सेज जैसे कि इंडेसेंट, फिलामेंट लैम्प, LED, वेपर डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लैश ट्यूब एटसेट्रा, यानी कि ये सारे कुछ आपके लाइट सोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं। और लाइट सोर्सेज के अलावा काफ़ी सारे ऑप्टिकल फिल्टर्स एज वेल एज ट्रांसलाइट पैनल। तो यहाँ पर ट्रांसलाइट पैनल, ऑप्टिकल फिल्टर्स एंड डिफरेंट लाइट सोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। और CCD फायर वायर कलर कैमरा रहता है, काफ़ी इसका रेजोल्यूशन हाई रहता है जिसकी सेंसिटिविटी 365 नैनोमीटर से 1100 नैनोमीटर तक रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखेंगे, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो पैनल होता है इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट प्लेटन, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट प्लेटन होता है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को रखना होता है, जो इससे पहले मैंने इमेज में आपको दिखाया था इस पोजीशन पर, यह आपका डॉक्यूमेंट प्लेटन होता है। यहीं पर आपका जो पैनल रहता है वो सिचुएटेड होता है, यानी कि पैनल कौन सा, ये जो ट्रांसलाइट पैनल की बात हो रही है ये वाला पैनल। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसलाइट पैनल का मतलब क्या है कि एक ऐसी सरफेस जहाँ से आप बहुत सारी लाइट को इमिट करा सकते हैं, तो वो ट्रांसलाइट पैनल है यहाँ पर। और बाकी पैनल के नीचे आपके लाइट सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट कराते हैं। तो इस तरह का आपका कंस्ट्रक्शन होता है VSC का, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर का। उसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है, जो डॉक्यूमेंट प्लेटन रहता है उसके अगर साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 650 नैनोमीटर इंटू 175 नैनोमीटर रहता है, वाइल जो ट्रांसलाइट पैनल रहता है वो 235 नैनोमीटर से 175 नैनोमीटर होता है। ये हाइट एंड विड्थ बताई गई है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट प्लेटन की हाइट एंड विड्थ और ट्रांसलाइट पैनल की हाइट एंड विड्थ, इसको याद रख लीजिएगा। उसके अलावा जो VSC होता है वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर का भी यूज़ करा जाता है। अब इसका यूज़ क्या होता है, ये एनालाइज करता है लाइट को फ्रॉम ए स्मॉल रीजन इन द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट पर जब आप लाइट को इमिट कराते हैं तो बहुत ही स्मॉल रीजन से लाइट को एनालाइज करता है। ठीक है, और उसके बेसिस पर ही जो स्पेक्ट्रोमीटर रहता है उसमें आपका ग्राफ बनता है और वो ग्राफ आपको पर्सनल कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में नजर आता है। ठीक है, अब एज अ पार्ट ऑफ VSC मशीनरी 30 इंच स्क्रीन एंड अ PC सिस्टम का यूज़ करा जाता है जो कि विंडोज़ बेस्ड होता है। मतलब सिंपल सा आपका कंप्यूटर एक अटैच रहता है VSC के साथ में, जहाँ पर जो स्पेक्ट्रोग्राफ रहता है, जो स्पेक्ट्रोमीटर रहता है, वो सारी जितनी भी रेडिएशंस निकलती हैं तो उसके बेस पर एक ग्राफ को कैप्चर करता है और वो जो ग्राफ बनता है वो आप कंप्यूटर सिस्टम पर देख पाएँ। उसके लिए एक पर्सनल कंप्यूटर यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका VSC का पूरा काम होता है, इसकी फंक्शनिंग होती है। अब यहाँ पर जो VSC रहता है उसमें काफ़ी सारे लाइट सोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। तो वो कौन कौन से लाइट सोर्सेज रहते हैं, किस वेवलेंथ के बीच में रहते हैं, क्या इल्यूमिनेशन मोड होता है, क्या उसका यूजेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट के पर्सपेक्टिव से भी। और उसके अलावा कोई भी फोरेंसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हर तरह से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लाइट सोर्सेज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छे से चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन इनको याद ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली रेंज आती है आपकी 400 से 700, यानी कि जो विजिबल रेंज होती है बाय ह्यूमन आई। यहाँ पर जो इल्यूमिनेशन मोड हुआ पहले तो हुआ आपका कॉक्सियल लाइटिंग, यानी कि जो कॉक्सियल लाइटिंग होती है वो आपकी 400 से 700 विजिबल रेंज में आती है, यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर रहती है।
यहाँ पर होता क्या है, इसको परपेंडिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट रहती है वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर्स को रिवील करती है। यानी कि डॉक्यूमेंट पे जितने भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर्स होते हैं उन सभी को कैप्चर करने के लिए कॉक्सियल लाइटिंग का यूज़ करा जाता है, और ये लाइटिंग जो रहती है परपेंडिकुलर डाली जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। उसके अलावा ये जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स आपके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट वीडियो है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको सिर्फ डालना होगा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बाय सैवी फोरेंसिक्स, आपको आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा ये बेसिकली इनका यूज़ रहता है, जितनी भी फोर्जरी रहती है उनको भी प्रिवेंट करने के लिए कॉक्सियल लाइटिंग का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट लाइटिंग सोर्स है आपका एलईडी लैम्प, जो कि आपकी ये भी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में आती हैं। इसका जो यूज़ रहता है कॉक्सियल लाइटिंग के साथ में ही किया जाता है, और डिफ्रैक्टेड लाइटिंग के साथ भी हम कर सकते हैं। यानी कि एलईडी लैम्प का यूज़ हम कॉक्सियल लाइटिंग एंड डिफ्रैक्टेड लाइटिंग दोनों के साथ में करते हैं। इसको सेपरेटली इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफ्रैक्टेड लाइटिंग की, तो डिफ्रैक्टेड लाइटिंग भी आपकी 400 टू 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ के अंदर आता है। ये जो रहता है ये डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट करता है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अगर आपको डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट करवाना है तो उसके लिए डिफ्रैक्टेड लाइटिंग का हम यूज़ करते हैं। और इसका जो यूजुअली यूज़ करा जाता है, जितने भी ऑप्टिकली वेरिएबल डिवाइसेस होती हैं उनको विजुअलाइज कराने के लिए, उनके लिए, उनको देखने के लिए आपका डिफ्रैक्टेड लाइटिंग का हम यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी आगे भी है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, तो जो आपकी वेवलेंथ होती है 365 UVA। नेक्स्ट आपकी 365 UVA वेवलेंथ है। UV का मतलब है आपका अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट जो लाइटिंग होती है उसको हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, UVA, UVB एंड UVC। तो UVA 365 वाली वेवलेंथ UVA, इसमें आपके 2 तरह की लाइटनिंग आती है। पहला तो है आपका ट्रांसमिटेड UV लाइट, दूसरा आपका सिंपल UV लाइटिंग। अब इनका यूसेज क्या है, वेपर डिस्चार्ज ट्यूब्स को इल्यूमिनेट करना, और डॉक्यूमेंट में ऊपर से ये लाइटें आपकी डाली जाती हैं। ठीक है, अगला जो है आपका 312 UVB, 254 UVC। ये दोनों आपकी सिर्फ UV लाइटिंग के लिए यूज़ करी जाती है, और इनका जो यूसेज होता है वो भी सेम यही वाला है कि जो भी वेपर डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं उनको इल्यूमिनेट करना, और ये जो लाइटनिंग पड़ती है डॉक्यूमेंट पर वो आपका टॉप साइड से डाली जाती है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट है तो इसमें आपका ऊपर से लाइटनिंग पड़ेगी। बाकी जो अभी तक हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी लाइटनिंग आपकी डॉक्यूमेंट के नीचे से डाली जा रही थी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है आपका लास्ट है 850 से लेकर के 110 IR यानी कि इंफ्रारेड वाली जो लाइटनिंग रहती है वो 850 से 110 वाली वेवलेंथ की यूज़ करी जाती है। इसका आपका एल्यूमिनेशन मोड रहता है एंटी स्ट्रोक्स फ्लैश। एंटी स्ट्रोक्स फ्लैश जो रहता है ये आपका नैरो बैंड का इल्यूमिनेशन है, जो कि फ्लोरोसेंस को एक्साइट करता है। नैरो बैंड का इल्यूमिनेशन रहता है और फ्लोरोसेंस को एक्साइट करता है। एक्साइट का मतलब होता है उसको उत्तेजित करना, उसको फास्ट करना, मतलब उसको एक्साइटमेंट देना। ठीक है, तो ये काम रहता है आपका एंटी स्ट्रोक फ्लैश का, जिसकी वेवलेंथ 850 से 110 इंफ्रारेड रेडिएशन की रहती है। उसके बाद में अभी यहाँ पर कुछ और भी आपकी रेडिएशंस हैं, जिसमें से आपका 400 से 1000 के बीच की वेवलेंथ है। यहाँ पर आपकी विजिबल वाली रेंज भी रहती है, यानी कि 400 से 800 प्लस इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्योंकि 800 के प्लस ये निकल गया, तो यहाँ पर विजिबल वाली रेंज भी है और इंफ्रारेड, यानी कि दोनों की सम अप जो रहता है वो वाली वेवलेंथ यूज़ करी जाती है। अब ये कौन कौन से इल्यूमिनेशन मोड में है वो देख लेते हैं। तो जो आपका बैकग्राउंड लाइटिंग है वो आपका इसी रेंज में आता है। नेक्स्ट है फ्लड लाइटिंग। तो फ्लड लाइटिंग जो रहता है ये ब्रॉड बैंड का इल्यूमिनेशन है। आपका थर्ड है ट्रांसमिटेड लाइटिंग। ट्रांसमिटेड लाइटिंग में आपका यूवी लाइट के साथ में इसको यूज़ करा जाता है, और यूवी लाइट कौन सी, 365 नैनोमीटर वाली। ट्रांसमिटेड लाइट को हम यूवी लाइट के साथ में यूज़ करते हैं 365 नैनोमीटर की रेंज का। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है आपका नैरो बैंड स्पॉट लाइटिंग, ट्यूनेबल स्पॉट लाइटिंग, ट्रांसमिटेड स्पॉट लाइटिंग। तो ये सारे हैं आपके। बेसिकली इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, इनका यूसेज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। बस यहाँ पर इसको आप ये याद रख लीजिएगा कि ये कौन सी रेंज में आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके विजिबल प्लस IR यानी कि 400 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आते हैं।
उसके अलावा जिनका यूसेज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है उनका यूसेज ज़रूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें साइड लाइटिंग की, तो जो साइड लाइटिंग रहता है इसकी इंटेंसिटी जो रहती है ये हाई इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन रहता है इसमें, और इसका यूज़ इसमें सिर्फ 1 लैम्प यूज़ करी जाती है जो कि डायरेक्टली डॉक्यूमेंट प्लेटन के ऊपर लगी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडेसेंट फिलामेंट लैम्प। तो यहाँ पर जो आपकी इंडेसेंट फिलामेंट लैम्प जो रहता है ये बेसिकली सेम वही फंक्शन को यूज़ करती हैं जो आपकी फ्लड लाइटिंग यूज़ करती हैं, जो ट्रांसमिटेड स्पॉट लाइटिंग यूज़ करती हैं, या फिर जो साइड लाइटिंग यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा चार्ट हो गया। ये 3 चार्ट है, इन तीनों को ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं वीएससी के एप्लीकेशंस के बारे में। सो बेसिकली जो वीएससी रहता है ये जैसे कि आपका करेंसी हो गई, कोई स्टैम्प हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्ट वर्क है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं, तो इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करने के पर्पज से यूज़ करा जाता है। यहाँ पर आप अलग अलग लाइट सोर्सेज से डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट करवाते हैं और उसके बेसिस पर आप जो भी कंपैरिजन करना होता है वो आप आराम से कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बैंक नोट्स होते हैं, जैसे कि आपका बैंक नोट के फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि इंक हो गई, इमेज हो गया, पेपर ग्रेडियंट हो गया, सिक्योरिटी थ्रेड हो गया, तो इन सबको भी ऑब्जर्व करने के लिए, इन सबको भी कंपेयर करने के लिए आपका वीएससी को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट, जो भी फेक चेक्स होते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, या जितने भी तरह के आपके ऐसे सर्टिफिकेट्स हो गए, चेक्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि सस्पेक्टेड होते हैं, तो उनको एग्जामिन करने के लिए भी हम वीएससी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो पासपोर्ट होता है, जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ एयरपोर्ट पे किया जाता है, तो उनको एग्जामिन करने के लिए भी हम वीएससी का यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके फोरेंसिक एस्पेक्ट से ही मैं बता रही हूँ, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर हाई मैग्निफिकेशन कैन क्विकली रिवील एविडेंस ऑफ टैम्परिंग। अगर कोई एविडेंस में टैम्परिंग है तो उस कंडीशन में जब हम हाई मैग्निफिकेशन पर वीएससी का अप्लाई करते हैं तो आप उससे आराम से किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एंटी स्ट्रोक लाइटिंग यानी कि एंटी स्ट्रोक इल्यूमिनेटर का भी यूज़ करते हैं, तो उसके बेस पर भी हम आईआर के बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। जो भी लेटेंट इमेजेस होती हैं, वाटर मार्क्स होते हैं, उनको भी हम रिवील कर सकते हैं, और जितने भी यूवी एक्टिवेटेड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको भी हम वीएससी के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर के काफ़ी सारे फोरेंसिक एस्पेक्ट से पॉइंट थे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो वीएससी है इसका क्या यूज़ है, इसके क्या प्रिंसिपल हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है यानी कि इसकी वर्किंग कैसी है। अभी इसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसके बेस पर आप वीएससी में काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारे फीचर्स हैं और वो नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से वो सारे फीचर्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक जितना बेसिक था वीएससी की वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस, वो सब कुछ यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पर पीडीएफ शेयर नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। बहुत टाइम से मेरी हेल्थ सही नहीं है, इसी वजह से वीडियोज़ भी नहीं आ पा रहे थे, बट फिर भी बहुत कोशिश करके मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। लेकिन जल्दी ही आपको सारी पीडीएफ्स भी टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी फेसबुक और इंस्टा पर ज़रूर से कनेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारा वहाँ पर स्टडी पर्पस से पॉइंटर्स हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपको नेट में बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर ज़रूर से विजिट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।